अगर आप भी मेरी तरह वज़न तो लूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपके ऊपर कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही है, जैसा मेरी एक क्लाइंट के साथ हुआ। मेरा डाइटिशियन और न्यूट्रिशन का कोर्स कंप्लीट होने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिन भी लोगों को मोटापे की शिकायत है, जो लोग बहुत कुछ करके थक चुके हैं, तो उनकी हेल्प की जाए। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे मेरी एक बात हो रही थी, पुराने सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने बोला कि मैं भी वेट अपना लूज़ करना चाहती हूँ और एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ। जो आपने ड्रिंक बताए तो वहाँ से भी मैं उस जो चूरन बताया था तो वो मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। चूरन वो ले रहे थे, उसमें जीरा भी था, मेथी भी थी, सौंफ भी थी, अजवाइन भी थी, ब्लैक पेपर भी था, दालचीनी भी थी। वो वाला चूरन वो इकट्ठा करके वो ले रहे थे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे अभी भी ऐसा फील होता है ब्लोटिंग जैसा, मतलब पेट पे मुझे लग ही नहीं रहा है कि कोई फ़र्क महसूस हो भी रहा है। मेरा ओवरऑल वज़न लूज़ हो रहा है। जैसे जब हमारा वज़न बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा असर जो दिखता है हमारे पेट पे दिखता है, मतलब पेट जो है हमारा सबसे ज़्यादा मोटा होता है। फिर उसके बाद हमारे हिप्स बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, थाइस बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बाजू हमारे बहुत ज़्यादा मोटा होना शुरू हो जाते हैं। और बाकी हमारे बॉडी के बाकी हिस्सों पे भी, जैसे हाथ आपके बहुत मोटे मोटे से हो जाते हैं, फेस और भी ज़्यादा बड़ा सा दिखने लगता है, बट पेट पे सबसे ज़्यादा दिखता है। और बाकी जो आपके जैसे हाथ है, आपका फेस है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा कम, थोड़ा थोड़ा मतलब जो फैट है वो दिखेगा, मतलब उतना हमें फील होता नहीं है। तो उनका कहना था कि भाई बाकी तो ओवरऑल वज़न छट रहा है, मतलब कम हो रहा है, लग रहा है मेरे को कि वज़न मेरा कम हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। या फिर जब मैं वेइंग मशीन पे चेक करती हूँ तब भी दिखता है कि 1 आध किलो घट जाता है, लेकिन जो पेट है वो मेरे को लगता ही नहीं कि इंचेस उसमें कम हो रहे हैं। तो उसके लिए कुछ कारगर उपाय बताइए, अब ऐसा कुछ बताइए जो कि जल्दी असर कर जाए मेरे ऊपर। तो जी, मैं आज अगर जिनको भी दिक्कत हो रही है कि पेट कम नहीं हो पा रहा है, बाकी ओवरऑल वज़न तो थोड़ा बहुत कम हो भी रहा है, तो उनके लिए स्पेशली कहना चाहूँगी। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी शेयर किया था कि कईयों पे जीरा वाटर असर कर जाता है इंस्टेंटली, लेकिन कईयों पे असर नहीं करता है। तो फिर वो कोई और विकल्प तैयार कर सकते हैं, कोई और चीज़ चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। तो किसी पे कोई चीज़ असर करती है, किसी पे कोई चीज़ असर करती है। तो जी, ये भी वो सारी चीज़ें एक एक करके देख के थक चुके थे। अब आज जो ये चीज़ मैं बहुत सिंपल सी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब कि हम सैलेड तो डेली खाते ही हैं, जिसमें खीरा होता है ज़्यादातर, बीट रूट होता है, अनियन होता है, टमाटर होते हैं, जो भी मतलब सीज़न में अवेलेबल होती है चीज़ें, उसका हम सैलेड लेते हैं। अब एक ऐसी चीज़ है अनियन, प्याज। अनियन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम कर सकती है, लेकिन अगर हम सही तरीके से उसे लेते हैं तो। हम क्या करते हैं कि प्याज को मैक्सिमम कुक करके ही यूज़ में लाते हैं, जिससे कि उसके बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है बहुत ही कम हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। तो फिर प्याज को खाना ना खाना मतलब बराबर हो जाता है। अगर हम कच्चे प्याज को खाते हैं, सही तरीके से खाते हैं, 2 चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, अगर वो दोनों चीज़ें आप अनियन के साथ मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपको ये जो प्याज है इसके और भी अच्छे बेनिफिट बहुत ही जल्दी जो है ना, इससे रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो 2 चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ वो है, एक तो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ये आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से घटाने में हेल्पफुल है, लेकिन होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो इस वजह से कुछ लोगों को सूट भी नहीं करता है। अगर मैं अपनी ही बात बताऊं तो जब भी मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ ना, तो मेरा गला, मतलब उस दिन मुझे अपने गले में दर्द ज़रूर महसूस होता है, मतलब कि सर्दी जैसे हो जाती है ना, फिर कफ हमारे गले में हो जाता है, उस तरीके का सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं तो डायरेक्टली मतलब कभी भी एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर ही नहीं पाती हूँ। अब इतनी अच्छी पौष्टिक चीज़ है, इतने तेज़ी से वज़न को भी घटाती है, लेकिन अब क्या करें, बॉडी को सूट नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आप इस एप्पल साइडर विनेगर को प्याज के साथ मिक्स कर देते हो, तो आपको एक तो दोनों के गुण भी मिल जाएंगे, मतलब कच्चे प्याज के साथ। तो प्याज भी एक तो सल्फर भरपूर मात्रा में है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं अनियन में जो कि आपके वज़न को तेज़ी से गिराने का काम करते हैं। तो दूसरा एप्पल साइडर विनेगर भी बिल्कुल कैंची की तरह, मतलब ये मान के चलिए कि दुश्मन है एक तरह से आपके
बढ़े हुए वज़न का। तो दोनों चीज़ों को हमने अगर कंबाइन करके यूज़ कर लिया तो दोनों के एक तो गुण भी मिल जाएंगे, और प्याज, कच्चा प्याज जो आपको तीखा लगता है, आप कच्चा खा नहीं पाते हो, मोस्टली हमें बदबू आती है जब भी हम प्याज खाते हैं ना, तो मुंह से बहुत ही गंदी सी बदबू आती है। वो उसमें मौजूद जो ये सल्फ़र भरपूर मात्रा में है, जो भी ये पोषक तत्व है, उसकी वजह से होता है। तो अगर आप एप्पल साइडर विनेगर इस प्याज में मिक्स कर देते हो तो उससे आपको एक तो ये समस्या तो बिल्कुल नहीं होगी कि आपके मुंह से बदबू आएगी वो गंदी वाली प्याज वाली, ठीक है। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो मतलब अब खाने में आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और इसके जो जितने भी गुण हैं, न्यूट्रिशन है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इतना बेनिफिट हो गया हम दोनों चीज़ों को कंबाइन करने से। अब तीसरी जो चीज़ इसमें आपने ऐड करनी है वो है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ये जो काली मिर्च है ये भी बहुत ही तेज़ी से आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है एकदम से। आपने सुना होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह रहते हैं तो पक्का खून में खराबी है, सब मतलब बुजुर्गों को, आपने बड़े बड़े लोगों को सुना होगा। तो वो भी क्या बोलते हैं कि भाई दही में 2 चुटकी काली मिर्च मिला लो और उसको खा लो, फिर देखो जी आपका पाचन भी दुरुस्त रहेगा, और अगर आपको इस तरह की समस्याएं हो रही है तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है। ओवरऑल जो ये काली मिर्च है हमारे वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम करने का काम करती है, और इसमें मौजूद न्यूट्रिशन, एक तो देखो हमारी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तीनों ही जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, एप्पल साइडर विनेगर, प्याज हो गया, और ये जो ब्लैक पेपर है, ये एक तो आपके डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, साथ ही साथ आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, तीनों की तीनों चीज़ें। और जिन भी लोगों को पेट से रिलेटेड बहुत सारा हाजमा सही नहीं रहता है, खाना सही से नहीं पचता है, उनके लिए तो ये रामबाण इलाज होने वाला है। तो ये तीनों चीज़ें हमने कंबाइन करके लेनी है, और आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बस ये भी आपने कब खाना है, जब आप खाना खा रहे हो उसके साथ ही आपने ये प्याज वाला सलाद खा लेना है, और आपकी सारी दिक्कतें ख़त्म, मतलब अब टेंशन ही नहीं रह गई आपको। तो अगर आप भी देखो अच्छे रिजल्ट के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, बाकी अपने खान पान पे भी अनहेल्दी ना खाइए, हेल्दी खाइए, बंद कुछ भी नहीं करना है। लोग बोलते हैं जब भी डाइटिशियन वगैरह के पास आप जाते हो डाइट चार्ट बनाने की, भाई आप कार्ब्स बंद कर दीजिए, फैट बंद कर दीजिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो मात्रा, बस आपने क्वांटिटी पे ध्यान देना है, और बाकी छोड़ना कुछ भी नहीं है। छोड़ना है तो अनहेल्दी फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, तली हुई जो चीज़ें हम खाते हैं वो छोड़ना है, और हेल्दी चीज़ें जैसे आप रोटी खाते हो, दाल खाते हो, दही लेते हो, पनीर खाते हो, ये सब चीज़ें आप खाइए। चावल भी खाइए, रोटी भी खाइए, बस क्वांटिटी को कम रखिए। तो फटाफट से एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि इन तीनों चीज़ों को मैं किस तरीके से बनाऊंगी। चलिए फटाफट से देखते हैं किस तरीके से आपको ये प्याज तैयार करने हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया है, और इसको मैंने बढ़िया से धो लिया है छिल करके। आप चाहें तो गोल गोल भी काट सकते हो, और आप चाहें तो आजकल आपको पता ही है बरसात में जो प्याज है ना, बीच से कहीं से भी खराब निकल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, खराब वाले प्याज जो हैं इनको हम अलग कर देते हैं। अच्छे से प्याज को कट करने के बाद मैंने एक बार फिर से इसको धो लिया है, क्योंकि इसमें बीच में आपने देख ही लिया कि कुछ खराब प्याज भी थे, तो फिर से मैंने इसको अच्छे से धो लिया। और अब देखिए क्या करना है आपने, ये रहा मेरे हाथ में एप्पल साइडर विनेगर। जो भी आपके पास किसी भी ब्रांड का है वो आपको यहाँ पे लेना है। जब आप ले रहे हो तो इसको आपने अच्छी तरह से शेक कर लेना है, इस तरीके से हिला लेना है। और हिलाने के बाद देखिए जी, अब यहाँ पे इस तरीके से एक ढक्कन, या फिर अगर आप स्पून से मेज़रमेंट कर रहे हो तो आपने चम्मच से 1 चम्मच इस तरीके से आपने यहाँ पे इस प्याज के ऊपर ऐड कर लिया। बढ़िया से इसको आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा मिक्स करेंगे, लेकिन मैं और जो इसमें ऐड करने वाली हूँ वो ऐड कर लेती हूँ। तो क्या ऐड करना है, सबसे पहले तो आपको ले लेनी है 2 चुटकी के जितना काली मिर्च। तो यहाँ पे 2 चुटकी के जितना काली मिर्च मैंने ले रखा है, तो ये हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें जो दूसरी चीज़ आपको स्प्रिंकल करनी है वो क्या है जी, वो ये है दालचीनी। दालचीनी भी जितना आपने काली मिर्च लिया उतने ही हमने यहाँ पे दालचीनी भी ले लेनी है। इस तरीके से इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। एंड इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे पिंक सॉल्ट, जो व्रत वाला नमक होता है
वो वाला। जितने आपने प्याज ले रखे हैं उतनी ही क्वांटिटी में ये नमक जाएगा। ये देखिए पिंक पिंक कलर का दिख रहा होगा आपको, तो ये वाला लेना है। जो दूसरा होता है ना वो नहीं लेना आपने, क्योंकि उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो स्पेशली जिन भी लोगों को बीपी की दिक्कत रहती है तो उनके लिए वो वाला जो नमक है वो सही नहीं रहता है, तो वो नहीं ऐड करें। अब इसको ऐड करने के बाद अब ये देखिए बढ़िया तरह से आप जो भी हमने ये चीज़ें ली है प्याज के अंदर, इसको अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आपके जो प्याज हैं सलाद वाला, जो भी आपके वेट को लूज़ करने में भी आपकी हेल्प करने वाला है, रेडी हो चुका है। बस बहुत कुछ नहीं, आप इसी तरह से इसको खाइएगा। बहुत अच्छा टेस्ट इसका, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हो ताकि आपको बार बार बनाने का झंझट ना महसूस करना पड़े, तो आपने क्या करना है कि जितनी क्वांटिटी में आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है उतनी ही क्वांटिटी में हम लेंगे पानी। मतलब दोनों चीज़ें लेनी है बराबर क्वांटिटी में। आप क्या कर सकते हो कि पहले एक कांच का जार लेंगे, कांच के जार में जितना आप अनियन स्टोर करना चाहते हो उतना अनियन लेंगे, कट करके उसको आप चाहें तो इस तरह से पीसेस में भी कट सकते हो, कट करके डाल सकते हो। और अगर पीसेस में कट नहीं करना है तो क्रॉस में उसके ऊपर कट लगा दीजिए, ताकि मतलब जो ये सिरका हम डालेंगे वो उसके अंदर जाए, तभी तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर आपने अपना जो जार है उसको फिल कर दिया। फिर आपको पता चल गया, अंदाज़ा चल गया कि अब इसको फिल करने के लिए हमें कितना लिक्विड की ज़रूरत है। तो उतना लिक्विड आपने फिर दोनों को बराबर क्वांटिटी में, एप्पल साइडर विनेगर भी और वो पानी भी, दोनों को मिक्स करके वो ऐड कर लिया। साथ ही साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 2 चम्मच आप उसमें धागे वाली मिश्री, वो चीज़ भी ऐड कर सकते हो। जितना आपने नमक ऐड किया वो तो और भी ज़्यादा मतलब टेस्ट अच्छा आता है। बाकी ये आप टोटल आपके ऊपर है, अगर आपको शुगर वगैरह कोई इस तरह की दिक्कत है तो आपने फिर वो चीज़ नहीं ऐड करनी है, शुगर ऐड नहीं करनी है। हरी मिर्ची भी आप कट करके उसमें ऐड कर सकते हो। 2-3 लौंग ऐड कर दोगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, वेट के को लूज़ करने में भी हेल्प करेगा। और जो आपकी उसकी सेल्फ लाइफ होगी, उसको स्टोर कर रहे हो तो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्टोर करने के लिए आपने फ्रिज के अंदर ही रखने हैं। जैसे ढाबे वगैरह में जाते हैं हम, होटलों में जाते हैं तो सिरके वाले प्याज मिलते हैं, तो वो उसी तरह से बने होते हैं और उनको भी उन्होंने फ्रिज में स्टोर करके रखा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए मैं यही एडवाइस करती हूँ कि जब हम खुद से कोई भी चीज़ बनाते हैं। बाकी आप महीने भर के लिए भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर जब भी आपका दिल करे तो एक प्याज निकाला वहाँ से और बढ़िया से कट करके खा लिया। पर मुझे ये फ्रेश वाला तरीका सबसे अच्छा लगता है। मुझे जब भी खाने होते हैं तो इस तरीके से एक प्याज को कट करके 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो चीज़ें ऐड करके इस तरीके से इसको सैलेड के रूप में खाती हूँ। और जो मैं क्लाइंट की बात कर रही थी तो उनको भी बेहद अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। तो इस तरीके से ये जो सिरके वाले प्याज हैं आप तैयार कर सकते हैं। और जब भी आपने फिर सलाद की तरह इसको खाना है तो ऊपर से आप 2 चुटकी इसमें काली मिर्च स्प्रिंकल कर दीजिए। पॉसिबल हो आपसे तो 2 चुटकी आप दालचीनी भी इस पर ही स्प्रिंकल कर दीजिए। दालचीनी भी बहुत तेज़ी से आपके वज़न को घटाने का काम करती है। और ये जो सिरके वाले प्याज हैं, अगर आप सिरके में ही इनको तैयार कर रहे हैं तो आप इसको महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं अपने फ्रिज में। फिर जब आपने खाना है तो फटाफट से निकाला एक प्याज और कट किया और बढ़िया से 2 चुटकी उसमें काली मिर्च और 2 चुटकी उसमें दालचीनी स्प्रिंकल की, और वाह 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 क्या मज़ा है। तो एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही अच्छे इससे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।